सतलोक आश्रम प्रस्तुत करते हैं कबीर परमेश्वर जी का 508वां निर्वाण दिवस। आज से लगभग 508 वर्ष पूर्व माघ महीने की शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी विक्रमी संवत 1575 सन 1518 को हिंदू मुसलमान को एक कर एक अनोखी मिसाल पेश की। मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। पाखंडवाद को किया धाराशाही, गरीब काया काशी मन मगहर। दोह के मध्य कबीर, काशी तज मगहर गया, पाया नहीं शरीर। आप देख रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर परमेश्वर जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से महासमागम का सीधा प्रसारण। अथ राग धनासरी। तू ही मेरे बेहदम, तू ही मेरे नादम, तू ही मेरे अंतरम, तू ही मेरे आदम, तू ही मेरे तिलकम, तू ही मेरे माला, तू ही मेरे ठाकुर राम, रूप विशाला। तू ही मेरे बागम, तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्प राम, रूप नवेला। तू ही मेरे तरुवर, तू ही मेरे शाखा, तू ही मेरे वाणी राम, तू ही मेरे भाषा। तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे देवल राम, मैं तेरा जाति। तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे तीर्थ राम, और नहीं दूजा। तू ही मेरे कल्प वृक्ष और कामधेना, तू ही मेरे राजा राम, तू ही मेरी सेना। तू ही मेरे मालिक, तू ही मेरे मीरा, तू ही मेरे सुल्तान राम, तू ही है वजीरा। तू ही मेरे मुंदरा, तू ही मेरी सेली, तू ही मेरे मुतंगा राम, तू ही मेरा बेली। तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरे फरुआ, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गुरुआ। तू ही मेरे कौस्तभ, तू ही मेरे लालम, तू ही मेरे पारस राम, तू ही मेरे मालम। तू ही मेरे हीरा, तू ही मेरे मोती, तू ही बैरागर राम, जगमग ज्योति। तू ही मेरे पोहोमी, धरनी आकाशा, तू ही मेरे कूर्म राम, तू ही है कैलाशा। तू ही मेरे सूरज, तू ही मेरे चंदा, तू ही तारायण राम, परम आनंदा। तू ही मेरे पौना, तू ही मेरे पानी, तेरी लीला राम कि नहीं न जानी। तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, तेरा ही ध्यान राम धरूं हमेशा। तू ही मेरे लक्ष्मी, तू ही मेरे गोरा, तू ही मेरे सावित्री राम, ओम अंग तोरा। तू ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा, तू ही मेरे विष्णु राम, जय जय आदेशा। तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेरा, तू ही मेरे वरुण राम, तू ही धर्मधीरा। तू ही मेरे सर्वंग सकल व्यापी, तही अपनी राम थापन थापी। तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा,
तेरा ही ध्यान राम धर गरीब दास। अथ राग धुन। आज मार आए संत सुजान तन मन धन वारोंगी प्राण। चरण कमल रज डारो शीस मानो आप मिले जगदीश। संतों की महिमा कही न जाए 68 तीर्थ चरणों पाए। संतों की महिमा अपरम पार पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अगम अगाध नारद से उदरे प्रहलाद। दरु बैठे नारद निर्वाण अमरापुरी पर रचे विमान। संतों की महिमा अगम अगाह बूढ़ते राखे गज ग्रह। संतों की महिमा निश्चल थीर द्रौपद सुता के बढ़ गए चीर। संतों की महिमा अधिक सुमेर बिलनी के झूठे खाए बेर। संतों की महिमा निश्चल अंक बाल्मीक का बाजा संग। संतों की महिमा अमन अमान देखो गण का चढ़ी विमान। संतों की महिमा पद गर गाप तरलोचन के भरते आप। पुंडरपुर नामा परवान देवल फेर छवादई चान। काशीपुरी कबीर कमाल गैबी बालद आई रसाल। दिया भंडारा जन दास कनक जनेऊ कंद प्रकाश। संतों की महिमा कही न जाए पीपा कूद पड़े दरिया। दास गरीब संतन को सेव कुछ 84 मिट गई सुखदेव। इति अमर ग्रंथ साहिब। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी तथा संत गरीबदास महाराज जी की असीम कृपा से अमर ग्रंथ साहिब संपूर्ण हुआ। सत साहिब। बोलो सतगुरुदेव की जय। सभी पुण्यात्माओं से प्रार्थना है परमेश्वर की अमृतवाणी का जो पाठ चल रहा है वो अब संपूर्ण होने जा रहा है। कृपा करके सत्संग स्थल पर आने की कृपा करें। सभी पुण्यात्माओं को पुनर्निवेदन है, परमात्मा को भोग लगने जा रहा है। परमात्मा के पाठ का भोग पड़ रहा है और यहाँ दरबार साहब के सामने आकर के परमात्मा की आरती में शामिल हों। सत साहिब। मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में।
मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना काशी कैलाश में, नाम जप में तप में, नाम व्रत उपवास में, नाम क्रिया कर्म मरता, नाम योग संन्यास में, नाम योग संन्यास में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, नाम तेरे कुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में, सब श्वासन के श्वास में, खोजी हो या तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में, कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, तो हूँ विश्वास में, खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, समय कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में, मोको कहाँ ढूंढा रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढा रे बंदे, तेरे पास में, तेरे पास में। तू ही मेरे बेदम, तू ही मेरे नादम, तू ही मेरे अंतराम, तू ही मेरे आदम, तू ही मेरे तिलकम, तू ही मेरे माला, तू ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाला, तू ही मेरे बागम, तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्प राम रूप नवेला, तू ही मेरे तरवर, तू ही मेरे शाखा, तू ही मेरे वाणी राम, तू ही मेरे भास, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे देवल राम, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे तीरथ राम और नहीं दूजा, तू ही मेरे कल्प वृक्ष और काम धैना, तू ही मेरे राजा राम, तू ही मेरे सैन, तू ही मेरे मालिक, तू ही मेरे मीरा, तू ही मेरे सुल्तान राम, तू ही है वजी, तू ही मेरे मोदरा, तू ही मेरे सेली, तू ही मेरे मुतंगा राम, तू ही मेरा बेली, तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरे फरवा, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गुरु, तू ही मेरे कौष्टिक, तू ही मेरे लालम, तू ही मेरे पारशुराम, तू ही मेरे माल, तू ही मेरे हीरा, मेरे मोती, तू ही बैरागर राम जगमग ज्योति, तू ही मेरे पौमी, तू ही मेरे कुर्म राम, तू ही है कैलासा, तू ही मेरे सूरज, तू ही मेरे चंदा, तू ही तारायण राम
परम आनंद। तू ही मेरे पौना, तू ही मेरे पानी, तेरी लीला राम किन्हु न जानी। तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, तेरा ही ध्यान राम धरो हमेशा। तू ही मेरे गौरा, तू ही सावित्री राम ओम अंग तोरा। तू ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा, तू ही मेरे विष्णु राम जय जय आदेश। तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेरा, तू ही मेरे वरुण राम, तू ही धर्म धीरा। तू ही मेरे सर्वंग सकल व्यापी, तू ही आप अनिराम थाप न थाप। तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही दान राम दर गरीब दासा। तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही दान राम दर गरीब दासा। द्रौपद सुता को दिन लीर, द्रौपद सुता को जाके अंत बढ़ाए चीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई। अंत कहा मोको समझाई, दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, दुशासन को द्रौपदी पकड़ी। मेरी भगति सकल में शिखरी, सकल में शिखरी। जो मेरी भगत पे छोड़ी होई, जो मेरी भगत पे छोड़ी हो। हमरा नाम ना लेवे कोई, हमरा नाम ना लेवे कोई। तंदेही से पासा डारी, तंदेही से पासा डारी। पहुँचे सुख सम रूप मुरारी, पहुँचे सुख सम रूप मुरारी। खेचत खेचत खेच कशीसा, खेचत खेचत सिर पर बैठे हैं जगदीशा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। शंखों चीर पीतम्बर जी ने, शंखों चीर पीतम्बर जी ने। द्रौपदी कारण सायब की ने, द्रौपदी कारण ने। शंखों चीर पीतम्बर डारे, शंखों चीर पीतम्बर डारे। दुशासन से योद्धा हारे, दुशासन से योद्धा हारे। द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए। शंख शंखों पार न पाए, शंख शंखों पार न पाए। नित बुन कपड़ा देते भाई, नित बुन कपड़ा देते भाई। जाके 9 लख बालद आई, जाके 9 लख बालद आई। अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर। तात टूट जम जंजीर, तात अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर। तात टूट यम जंजीर, तात टूट जम जंजीर। पहली आरती हरि दरबारे, तेज पुंज जा प्राण उदारे। पाती पंच पोप कर पूजा, देव नरंजन खंड खंड में आरती गाजे। सकल मई हरि जोत विराज, शांति सरोवर मंजन की जय। जत की दोती ज्ञान अंगोछा मैल न राखे, धर्म जनेऊ सतमुख बाखे। दया भाव तिलक मस्तक
दीजै प्रेम भगति ऐसी कार कमावे कंठी माला सहज समावे गायत्री सो जो गिनती खोवे तर्पण सो जो तम संध्या सो जो संध पिछाणे मन पसरे कुंगट में आने सो संध्या हमरे मन मानी कह कबीर सुनो रे ज्ञानी ऐसी आरती तर बुन तारे तेज पुंज ती पंच पोप कर पूजा देव नरंजन और न दूजा अनहद नाद पिंड बरमंडा बाजत ऐनी सदा गगन थाल जहाँ उड़गन मोती चंद सूरज जा निर्मल ज्योति तन मन धन सब अर्पण कीना परम पुरुष जिन आत्म चीना उजियारा कह कबीर मैं दास तुम्हारा संध्या आरती करो विचारी काल दूत यमर जखमारी लाग्या सुषमन अनहद शब्द उठे जनकारा उन मन स्वयं अगम घर जाई अक्षय कमल में समाई तरकुटी संजम देखत निरकत मन हो प्रसन्न प्रेम मगन हो आरती गावे कह कबीर गुजर बोर हरिधर जी का मर मन पाया जिनियो चोला अजब बनाया पानी की सुई पवन का धागा 9-10 मास शिव तब की गुजरी बनाई चंद सूरज 2 थिगरी लगाई कोटि तन कर मुकुट बनाया बिच बिच हीरा आप पैसी में आप बनावे प्राण पुरुष कुंडे पैरावे कह कबीर सोए जन मेरा खीर का कर न बेड़ा ऐसी आरती अपरंपारा था के ब्रह्मा अंत कोट जाके शंभु ध्यानी ब्रह्मा शंख वेद पडबाणी अनंत मेघर समाला शब्द अतीत चंद सूरज जाके अंत चिरागा शब्द अतीत अजब रंग बागा 7 समुद्र जाके शब्द अतीत अजब रंग बहना अंत कोट जक बाजे बाजे पूर्ण 30 कोटि रामा अवतारी सीता संग रहती नारी 3 पदम सप्त नील कनवा संग जाना 30 कोट सीता संग चेरी सप्त नील राधा दे फेरी जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा ऐसा पूर्ण दास गरीब कह नर लोई यो पद चीन बिरला कोई दास गरीब कह नर लोई सायब सतवादी सब संत हैं आप अपने धाम आज की अरदास है सकल संत प्रणाम गरीब सतवादी सब संत हैं आज की अरदास है सकल संत प्रणाम गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल है सतगुरु शब्द श्री पिछाणी कबीर सतगुरु मिले आन स्थान रोप्या छुड़ानी दीनन के जी दयाल भक्ति वृद्ध दीजियो खाने ज्यादा गुलाम अपना कर लीजिए खाने ज्यादा गुलाम तुम्हारा हूँ सही भूब युगा युग पत्र ही बांदी का जा मैं गुलाम 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 हूँ खड़ा रहूं दरबार 108 तलबदार दर तुम्हारे कुकई अवगुण अंता पार पड़ी मोहे चुकई मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो जानियो मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो जन कहते दास गरीब अपना कर जहानी साक्षी एक है डूंगर डर दयाल 10 दिशा को दर्शन में ना कहीं जोरा काल गरीब जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश गरीब राग रूप रघुबीर है मोहन जा का नाम मुरली मधुर बजावई गरीब दास बन जा मैं गरीब बांधी जाम गुलाम की
जब लग तुम्हारा जय गृह पर लो कोटे अनंत हैं, धरनी अंबर दौले मैं दरबारी दर खड़ा, अचल तुम्हारी पोल है, ग्रीव समरथ तू जगदीश है। मैं शरणागति आईया तुम हो अदम उदार, ग्रीव संतों की फुल माले है, वर्णोगत अनुमान मैं सब हन का दास हूँ, करो बंदगी दान, ग्रीव अर्ज आवाज अनाथ की। आवन जाना मेटियो दीजो निश्चल वास, ग्रीव सतगुरु के लक्षण कहूँ चाल भी अंगम्बीन, नहीं शंकर ब्रह्मा तीन, ग्रीव दूजा ओपन आप की, जेते सुर नरसाद मुनिवर सिद्ध सब देखिया, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या मैं मीनन मेख है, ग्रीव पा निदान सुन के सो करता रे, ग्रीव दास मुझ दीन की रखियो, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम की कर चंपा नहीं उधर जात है वंश, ग्रीव बलल पंख अनुराग है, दास गरीब उदारिया सतगुरु मिले कबीर, गए भी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर, भक्ति है ते आन काया दरियाए, अवगत सहत कबीर नानक दादू मैं अगादू, जाज खेवट सही सुख सागर के हंस आए, कोटि भानु पर काश पूर्ण, रोम रोम की लार है अचल अभंगी, दार है धन सत गुरु उपदेश देवा, 84 ब्रह्म मेटई तेज पूंज अन देह धर कर, इस विधि हमको बैठई, शब्द निवास आकाश वाणी, चंद सूरज ना पवन न पानी, न जा छाया धूप, रहता रमता राम साहेब, अवगत अलह अलेख है, भूले पंथ विटम्ब, कुल का खाबिंद एक है, रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मेल, सुरत नृत्य को कमल पठाओ, जांदी पक बिन तेल, हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर, हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर, गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर। साहेब गृह पर पटन वह परलोक है, जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति से उतरे पाया हम दीदार, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, अलल पंख की जात, काया माया न वहाँ नहीं पिंड नहीं गात, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, हिरंबर आदे बल का ज्ञान कमाने का, गालत है सरसांद, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, विदेशी आप रोम रोम पर कासे है, दीन्या अजपा जाप, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, मगन किए मस्ताक, प्याला प्याया प्रेम का, गगन मंडल गरगाप, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, सुरत की सैन,
अजब सुनाई बहन वैसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु की सहल बज्र पोल पट खोल कर ले गया जिनी गैल गिरी वैसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु के तीरे सब संतन सिर ताजे सतगुरु गिरी वैसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु के तीरे सब संतन सिर ताजे सतगुरु अगल कबीर अब रस गोरस का सुनो बयाना खीर खांड साहेब दरबाना मोहन भोग मानसी पूजा मेवा मिसरी लड्डू जलेबी लाड कचौरी खुरमे भोग आत्म बोरी दही बड़े नुकती प्रसादम पूरी मांडे आदि अनादम छुआरे मेवा बाखम नमक नून और घृत कहावे दही तो सब मन भाव शक्कर गोड़ की होत पंजीरी माए जमायन गाल पीर जीरा हींग मिर्च हो लाला जबियो कहिए अजब मसाला छाछ कणिया चिंता में गोरस पिया तिरबुन धनी पापड़ बीन मसाले सारे 3600 व्यंजन अडकार आम नींबू नौरंगी बदरी बेरम तुत सिरंगी एता भोग भोगाव कोई एता भोग भोगाव कोई परमात्म क चढ़ सोई परमात्म क दास गरीब ये अनकी महिमा दास गरीब ये अनकी महिमा तीन लोक में जाकर माँ तीन लोक में जाकर दास गरीब ये अनकी महिमा दास गरीब ये अनकी महिमा तीन लोक में जाकर माँ तीन लोक में जाकर आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो सुख देना दुख मेटना सुख देना दुख मेटना ताजा रख तन संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो सूरते 300 खुश किए सूरते 300 खुश किए नमस्कार तो न संग ते भोग गुरा आज मिल बधाइयाँ जी संग अंजल साहेब रूप है अंजल साहेब रूप है खुदिया रिक्शा जाव संग ते भोग लुरानो लगिया आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग लुरानो लगिया चारों युग परवान है चारों युग परवान है आत्म भोग लगाव संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिल संग ते भोग गुरानो जो अपने सो और के जो अपने सो और एक पीड़ पिछाण संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिल गुरानो लगिया भूख्यों भोजन देते हैं भूख्यों भोजन देते हैं
पहुँचेंगे परवान संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। 184 जीव का 184 जीव का भोजन बसे आकाश संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। करता बरसे नीर होए करता बरसे नीर होए पूरे सबकी आस संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। देते को हर देत है देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आने संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। अण देवा मांगत फिर अण देवा मांगत फिर साहेब सुने ना कान संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। धर्म तो धस के नहीं धर्म तो धस के नहीं धस के तीनों लोक संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। खैरायत में खैर है खैरायत में खैर है कीजय आत्म पोख संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। एक यज्ञ है धर्म की एक यज्ञ है धर्म की दूजी यज्ञ है जान संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। तीजी यज्ञ है हवन की तीजी यज्ञ है हवन की चौथी यज्ञ परिणाम संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते गुरानो लगिया। खुला भंडारा गैब का खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिना नाम संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। गरीब दास मुक्ता तुले गरीब दास मुक्ता तुले धन के सो बलि जाम संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। गरीब दास मुक्ता तुले गरीब दास मुक्ता तुले धन के सो बलि जाम संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। सत साहिब। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी तथा उन्हीं के अवतार
बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज तथा उन्हीं के स्वरूप पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, आपका भोग प्रसाद तैयार है। अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमात्मा, हम दीनों के इस टुकड़े को स्वीकार कीजिए। हे बंदी छोड़, पाठ करते समय किसी भी पाठी द्वारा कोई पाठ्यक्रम में त्रुटि रही हो या सेवक द्वारा कोई सेवा में कमी आई हो, हम तुच्छ बुद्धि जीवों को तुच्छ जानकर अक्षमा करना परवरदिगार। सत साहिब आज लग्या साहेब को भोग, दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहेब को भोग, दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। व्यंजन छती सो ये नाचावे, व्यंजन छती सो ये नाचावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे। प्रसाद अलूणा ये खा जावे, प्रसाद अलूणा वे बावले देख प्राणी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल हुआ दिन। सम्मन जी ने भोग लगाया, सम्मन जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट कलाया, सिर लड़के का बंदी छोड़ने तुरंत जवाया, बंदी छोड़ने तुरंत जवाया। पाया फल संत यजमानी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल हुआ जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, उनके तीनों ताप नसावे, उनके तीनों ताप नसावे। करोड़ तीर्थ का फल वो पावे, करोड़ तीर्थ का फल वो पावे। लाभ ये सतगुरु की वाणी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल होया संतों की वाणी है अनमोल, संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने भेद दिया सब खोल, साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल होया। बलि राजा ने धर्म किया था, बलि राजा ने धर्म किया था, हरि ने आके दान दिया था, हरि ने आके दान दिया। पाताल लोक का राज दिया था, पाताल लोक का ऊंचा है दर्जा दानी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल हुआ धर्मदास ने यह गरचाई, धर्मदास ने यह गरचाई, बिन दर्शन ना जीऊं गोसाई, बिन दर्शन ना जीऊं गोसाई।
दर्शन दे के प्यास बुझाई, दर्शन देकर प्यास बुझाई। बावलिया देख कुर्बानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। रया क्यों मोह ममता में सोए, मोह ममता में सोए, जगत में जीवन है जन दोए, जगत में जीवन है दिन दोए। पता ना आवण हो क न होए, पता ना आवण हो के न होवे तेरे इस श्वास सलानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। जीव जो ना सत्संग में आया, जीव जो ना सत्संग में आया, भेद ना उसे भजन का पाया, उसे भजन का आया। गरीब दास को भी बावड़ा बताया, बंदी छोड़े को भी बावड़ा बताया, के कर ले इस दुनिया शानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया जिंदगानी का। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया, स्वामी राम देवानंद जिन सफल बनाया, स्वामी राम देवानंद आया। दास राम पहल को राज खाया, संत राम पहल को राज खाया। श्री धाम छुड़ानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया जन जिंदगानी। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया, स्वामी राम देवानंद जिन सफल बनाया, स्वामी राम देवानंद जिन सफल बनाया। दास राम पहल को राज खाया, संत राम पहल को राज खाया। श्री धाम छुड़ानी को, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया जिंदगानी का। आज लग्या साहेब को भोग, दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। सत साहेब पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं ही इस काल के लोक में आते हैं, अपने बच्चों को तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। दास के अंदर उसी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की शक्ति काम कर रही है। आप सभी पुण्यात्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए परमात्मा इस पृथ्वी लोक में फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम विक्रमी संवत 2053 9 मार्च 1997 रविवार के दिन आए और सार नाम व सार शब्द खुलकर देने का आदेश दिया, जिससे आप सभी का मोक्ष हो सके। इसके बाद इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में बहुत तेजी आई और आज आप सभी पुण्यात्माओं को अपने निज घर की और परमात्मा की पहचान हो पाई। 600 साल पहले परमात्मा को ना पहचान कर हम काल के जाल में धोखे से रह गए थे। अब की बार दास को आम संत समझकर धोखा मत खा जाना। यदि आप इस परमात्मा के तत्व ज्ञान से पूर्णतः परिचित हो चुके हो तो दास के इस इशारे को समझकर अपना उद्धार करवा लेना और अपने अन्य भाइयों बहनों को भी कबीर परमात्मा का यह सच्चा मार्ग समझाना। दास को कबीर परमात्मा का मिलना
आप सभी के जीवन के कल्याण का कारण बन रहा है। आपको अब उस दिन की घटना के बारे में बताता हूँ। ये सत्य घटना उस दिव्य प्रसंग की है जो आज तक केवल एक रहस्य था। वो रहस्य सालों पश्चात अब आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन का वो महत्वपूर्ण दिन जिसके विषय में उन्होंने आज तक भक्त समाज के समक्ष केवल सांकेतिक और आंशिक वर्णन किया था, अब उनकी आज्ञा से वो दिव्य प्रसंग विस्तार से प्रस्तुत हो रहा है। ये प्रसंग उस दिन का है जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमेश्वर जी स्वयं इस धरातल पर आकर मिले थे। हे गुरुदेव राम देवानंद जी महाराज, ना जाने आपने इस दास में क्या देखा कि आपने इस दास को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अपने बाद मुझे गुरु पद पर बैठा दिया। ये दास अपनी आखिरी सांस तक आपके द्वारा दिया गया जगत कल्याण के मार्ग और मोक्ष के कार्यों को पूरा करने के लिए समर्पित रहेगा। परमात्मा का सत्य ज्ञान और सच्चा मंत्र हर घर तक पहुंचा के छोड़ूंगा, फिर चाहे कुछ भी बीते मेरे साथ। ये दास आजीवन परमात्मा के मार्ग में कार्यरत रहेगा। ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम विक्रमी संवत 2053 9 मार्च 1997 रविवार की बात है। संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के झज्जर जिले के एक झाड़ली कस्बे में गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ करने गए थे। वहां किसी कारणवश पाठ रद्द होने की वजह से वे वापस आ रहे थे। वहां से लौटते समय संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा की याद में मग्न अपने दोपहिए वाहन पर सवार वापस लौट रहे थे। संत रामपाल जी महाराज स्कूटर को रास्ते में एक चाय की दुकान के पास रोक देते हैं। राम राम महाराज जी। राम राम भगत जी। महाराज जी चाय समोसा लगा दूं? हाँ भगत जी लगा दीजिए। इस बोले भगत को भी परमात्मा का तत्व ज्ञान समझाना चाहिए। भगत जी, कबीर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य जीवन हमें सिर्फ इसीलिए मिलता है। मानुष जन्म दुर्लभ है ये नल बोरे, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे गोबर न लगता डोरी। भगत जी, इस काल लोक का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब किस पर क्या बिजली गिर जाए। इसलिए कहता हूँ आपको कि कबीर परमात्मा से जुड़ जाओ, नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा लो। वो कबीर परमात्मा यह भी आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगा और मृत्यु के बाद सीधा मोक्ष को प्राप्त कर जाओगे। ठीक कहते हो महाराज जी। ये कबीर परमात्मा ऐसे गंदे लोक में जहां आदमी की जिंदगी का पल का भरोसा नहीं, व्यक्ति यहाँ जी कैसे रहा है, ना जाने कब क्या हो जाए, कब कौन सी बीमारी हो जाए, कब दुर्घटना हो जाए, कब कोई संसारिक आपदा आ जाए। दाता, आपकी भक्ति के बिना यहाँ किसी को ना सुख मिल सकता है और न ही मोक्ष। ये बात ये बोले जीव कब समझेंगे? आखिर ये अज्ञान अंधेरा कब दूर होगा? दाता, आप ही दया करेंगे कबीर परमेश्वर। ये बोले जीव तो अपना जीवन आपकी भक्ति के बिना व्यर्थ ही कर रहे हैं। चाय पीने के बाद संत रामपाल जी महाराज मातन हिल की तरफ निकल पड़ते हैं। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नहीं पाषाण। आगे चलकर संत रामपाल जी महाराज स्कूटर को एक पुलिये के पास रोक देते हैं। इस पुलिये की खास बात ये थी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पुलिये को सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर रहते हुए स्वयं बनाया था। क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जंगल नुमा था, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी को इस पुलिये पर बैठना बहुत अच्छा लगता था और नौकरी के दौरान वो इस पुलिये पर बैठकर परमात्मा की याद में खो जाया करते थे।
हे दयालु कबीर परमात्मा, आप जी हम नीचों के लिए 600 वर्ष पहले एक भयानक रूप धारण कर इस गंदे लोक में 120 वर्ष तक रहे। आप जी को गर्म तेल के कढ़ाई में डाला गया, खूनी हाथी से मरवाने की कोशिश की गई, दरिया में डुबोकर मारने की कोशिश की गई। आप जी को बदनाम करने हेतु झूठी चिट्ठी डाली गई। आपके साथ कितने जुल्म ढाए गए, फिर भी हे दयालु कबीर परमात्मा, आपने क्या कुछ नहीं किया। अपनी सतलोक से बिछुड़ी आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए, इस तत्व ज्ञान को सब जीवों तक पहुंचाने के लिए। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी वो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी वो सतगुरु सतलोक द्वार की। राम राम भगत जी। राम राम। आओ भगत जी बैठिए, खड़े क्यों हो? संत रामपाल जी महाराज अपने परने को पुलिया की दीवार पर बिछा देते हैं और महात्मा जी से बैठने का आग्रह करते हैं। कहाँ से आए हो बेटा, क्या करते हो? भगत जी, वैसे तो मेरा गांव धनाना है, जिला सोनीपत में पड़ता है। अब एक छोटा सा मकान बनाकर रोहतक में रहता हूँ। जूनियर इंजीनियर था, लेकिन अब नौकरी छोड़ दी है। बेटा, तेरे धनाना और रोहतक वाले घर के बारे में तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि तेरे 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं। मैं तो यह पूछ रहा था कि इस जन्म से पहले तेरा घर कहाँ था? अरे, इन महात्मा जी को मेरे बारे में इतना कैसे पता है? महात्मा जी, इस जन्म से पहले हम सतलोक में थे, वही हमारा घर था। लगता है ये भगत जी राधा स्वामी पंथ के अनुयायी हैं। इनको सत्य का ज्ञान कराना चाहिए। मेरे गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी हैं। मेरे भगवान कबीर देव जी सृष्टि के रचनहार हैं, वही सतपुरुष है। कुछ पंथ वाले सतलोक के विषय में तो बताते हैं, लेकिन वे सतपुरुष को निराकार बताते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है। भक्त जी, मैं स्वयं संत गरीबदास जी के पंथ से जुड़ा हूँ। संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले थे, और उनको 10 वर्ष की उम्र में कबीर परमात्मा जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। उसके बाद कबीर परमात्मा जी गरीबदास जी की आत्मा को अपने साथ सतलोक ले गए थे, और वहाँ की सारी व्यवस्था दिखाकर उन्हें इस धरती पर वापस छोड़ा था। फिर उन्हीं बालक गरीबदास ने सतलोक के बारे में बताया कि ऊपर सतलोक है, वहाँ सारी सुख सुविधा उपलब्ध हैं, सदाबहार बाग हैं, नर नारी की सृष्टि है। वहीं पर एक गुम्मट युक्त महल में कबीर परमात्मा जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और वहीं से कबीर परमात्मा जी इस सृष्टि को चला रहे हैं। हम सब वहीं रहा करते थे, वही हमने जाना है। जो सतलोक में केवल प्रकाश ही प्रकाश बताते हैं, उनका ज्ञान गलत है, वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। भक्त जी, उस बालक गरीबदास ने वाणियों के माध्यम से बताया है कि गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। बहुत आनंदित करने वाली बातें करते हो, और बताओ कुछ।
इन्हें अपना ज्ञान अधूरा लग रहा है। हो सकता है ये नाम दीक्षा लेकर परमात्मा से जुड़ जाए। भक्त जी, अगर आपको अपना कल्याण करवाना है तो एक ही तरीका है, नाम दीक्षा। मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे नाम दीक्षा देने का आदेश दे रखा है। मैंने अपना घर और नौकरी छोड़ दी है। अब गुरुदेव जी की ही आज्ञानुसार प्रचार और दीक्षा देने का पवित्र कार्य कर रहा हूँ। बेटा, क्या तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें सारनाम और सार शब्द देने का भी आदेश दिया है? इन्हें कैसे पता सारनाम सार शब्द के बारे में? गुरुदेव की आज्ञा थी कि अभी सारनाम को सार्वजनिक नहीं करना है। उन्होंने कहा था कि मुझे स्वयं परमेश्वर कबीर जी मिलेंगे और वही मुझे सारनाम को सार्वजनिक करने का सही समय बताएंगे। तब तक यह सारनाम केवल विशेष विश्वास पात्र अनुयायियों तक सीमित रखना है। बेटा रामपाल, मैं ही सत्य पुरुष कबीर हूँ। अब वह समय आ गया है सारनाम और सार शब्द प्रदान करने का। वह भक्त जी, मैंने आपको बता दिया कि कबीर परमेश्वर मुझसे मिलने आएंगे, तो आप स्वयं ही कबीर परमेश्वर बन बैठे। मैंने अपने गुरु जी से पूछा था कि हे गुरुदेव, मैं कैसे पहचानूंगा जो मुझे मिलेंगे कि वे कबीर भगवान हैं? गुरु जी स्वामी राम देवानंद जी बोले, यह विश्वास करवाना व पहचान करवाना उनका काम है। तभी तो मैं बता रहा हूँ, मैं ही सत्य पुरुष कबीर हूँ। कबीर परमेश्वर जी सबको जिंदा बाबा के वेश में मिले हैं। आप तो जिंदा बाबा वाले वेश में नहीं हो। जिंदा महात्मा तो मुसलमान साधु होते हैं। मुसलमान धर्म तो अभी 1500 साल पहले ही बना है। मेरा असली वेश तो यही है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो। जगत कल्याण के लिए मैंने ही तुझे भेजा है। अब सही समय आ गया है सार नाम और सार शब्द देने का। मैं कभी सिर पर मुकुट, कभी पगड़ी, कभी टोपी धारण कर लेता हूँ। चारों युगों में आता हूँ। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनींद्र नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर देव यानी कबीर नाम से आता हूँ और तेरे जैसी हंस आत्माओं से मिलकर उनका भ्रम दूर करता हूँ। लेकिन अगर तुझे केवल जिंदा महात्मा के रूप में विश्वास है तो मैं तुझे अपना वो रूप भी दिखा देता हूँ। ये देख। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे अनजाने में गलती होगी। आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मैं आपको पहचान न सका। मुझे क्षमा कर दीजिए परमपिता। बेटा रामपाल, अब वो समय आ गया है जो मैंने धर्मदास को कहा था कि कलयुग बीते 5505 तब यह वचन मेरा होगा साचा। यानी जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं खुद इस धरातल पर आऊंगा और अपने बच्चों को तत्व ज्ञान समझाकर इस काल लोक से सतलोक ले जाऊंगा। बेटा रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो। अब इसके आगे बेटा मैं ही तेरे रूप में सारी लीला करूंगा और यह तत्व ज्ञान अपने बच्चों को बताऊंगा, उन्हें सतलोक की राह दिखाऊंगा।
इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं और अपनी लीला को आगे बढ़ाते हैं। अतल दिगंबर धीर भक्ति हेत काया धर आए अवगत सहत कबीर भक्ति हेत काया धर आए अवगत सहत कबीर अमर करो सतलोक पठाऊं तात बंदी छोड़ कहाऊं। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं और स्वयं सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में संपूर्ण संसार का उद्धार करने के उद्देश्य से इस पवित्र मिशन पर निकल पड़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमात्मा स्वयं को छिपाए हुए हैं। उनके इस लीला को समझना आम जीव की समझ से बहुत दूर है। एक संत के स्वरूप में परमात्मा के अभिनय की ये अद्भुत सच्चाई भक्त समाज के लिए जानना बहुत जरूरी था। साक्षात कबीर परमात्मा के स्वरूप बंधी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अब बच्चों ज्ञान पूरा आ चुका है और वो ठीक का समय आ गया है। गुरु पूरा, ज्ञान पूरा, भगवान पूरा, सब ही नारी नर शुद्ध तक जब ठीक का दिन आवंत कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत होए। बच्चों वो ठीक का दिन आ गए। चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो, चाहे कोई नकम्मा डाकू लटेरा है, चाहे कोई छोटी जाति समझते हो आपको, अरे सबकी भाव पीर परमात्मा वो संत जो मेरा भेजा होगा, भेजा हुआ आएगा, वो सबके दुख दूर करेगा। अरे सबकी भाव पीर सो समान समदृष्टि है समृत सत कबीर। वो एक समान समदृष्टि का है, सबको एक दृष्टि से एक समान प्यार देगा, सबको एक जैसा व्यवहार देगा, एक जैसा सच्चा नाम सतनाम सार शब्द देगा। वो समर्थ सत कबीर ही होगा। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। आपके मोक्ष के लिए परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ रखी। जो भी संभव व्यवस्था है वो सारी कर दी है। बच्चों तुम भी दया करियो, रहम करियो उस परम पिता पे। बच्चों आने वाली पीढ़ियां आपको भी याद करा करेंगी, जब तक चांद सूरज रहेंगे आपका नाम रहेगा कि हमारे कौन माता पिता, कौन दादा परदादा दादी इसे अमृत ज्ञान को हमारे कुल में लाए थे। आने वाली पीढ़ियों के उद्धार के लिए तुम जिम्मेवार हो, कुर्बान हो जाओ। पहचान लो उस परम पिता को और पहचान लो अपने गुरुदेव को। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको सद्बुद्धि देकर रखे, आपको भगवान की याद बनी रहे, सतलोक याद रहे, काल का कष्ट भी याद रहे। यहाँ भी सुखी रहो, सतलोक में सदा सुखी हो जाए। ये दास का आशीर्वाद है। सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ और धन्य है आपका जन्म जो ऐसे समय में आपको मानव शरीर मिला। मानव शरीर प्राप्त करके प्राणी
क्या करता है, उसे करना क्या चाहिए, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, इसका ज्ञान सत्संग से होता है। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो है जिसके अंदर सत्संग, परमात्मा की चाह है, प्रेरणा है, जिस कारण से वो कहीं ना कहीं भटक रहा है, कोई ना कोई भक्ति विधि अपनाए हुए। और उन सब से उत्तम वो प्राणी है जिसके अंदर भक्ति की प्रेरणा है और उसको सतगुरु मिल जाता है मानव शरीर के अंदर। तो पुण्यात्माओं, आप उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हो। उन बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट 3 क्वालिटी होती है। आप उस बेस्ट क्वालिटी की पुण्यात्मा हो जो आपको ऐसे समय में मानव शरीर मिला। इस भक्ति काल के अंदर मोक्ष समय है, ये मुक्त होने का ये गोल्डन चांस इसी समय होता है, कलयुग के अंदर ही। और वो ये है बीचली पीढ़ी। और अब जिसको ये मानव शरीर प्राप्त है, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हो। आप युगों युगों से परमात्मा के चरणों में रहे हो। एक समय क्या हुआ कि मगहर क्षेत्र में सूखा गिर गया, अकाल गिर गया। मगहर नगर है एक छोटा सा, पहले बस्ती जिला था, उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर से 25 किलोमीटर उरली साइड में है, बस्ती की तरफ आती है। अब उसके नाम ही संत कबीर नगर जिला रख दिया गया है। तो वहां सूखा गिर गया। उसमें हिंदू भी इतने ही हैं, मुसलमान भी बराबर की, दोनों आधी आधी आबादी है उनकी संख्या। तो सभी हिंदुओं ने अपने गुरुओं, ब्राह्मणों और सभी संतों और ये पत्रा वत्रा देखने वाले, इन सब से, भविष्य वक्ताओं से भी पूछ लिया। सभी ने बताया कि 2 वर्ष तक इस क्षेत्र में वर्षा का कोई संयोग नहीं है, क्योंकि आपके पुण्य नहीं है। तो सभी जंतर मंतर करके सब थक गए, हाहाकार मच गई। तो किसी व्यक्ति ने बता दिया कि काशी के अंदर एक कबीर नाम के महापुरुष रहते हैं, वो चाहे तो आपका संकट निवारण कर सकते हैं। अब बिजली खां पठान ने 2 दूत भेजे, अपने सैनिक भेजे। कहाँ? काशी के अंदर। और वीरदेव सिंह बघेल नाम का एक हिंदू राजा था, नरेश, वो काशी का राजा था, नरेश था। और सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था। उस दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत ये छोटे छोटे राजा और ये सभी नवाब उसी के अंतर्गत आते थे। तो नरेश जो था वो उस काशी का जो राजा था, काशी अक्षेत्र का, तो वो भी परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ चुका था। जब वो दोनों सैनिक संदेशवाहक बिजली खां पठान का एक पत्र लेकर के वीर देव सिंह बघेल के पास गए, उसमें लिखा था कि हमारे यहाँ बहुत बुरा अकाल गिर गया है, त्राही त्राही मच गई है, और मैंने सुना है कोई कबीर नाम के कोई संत हैं, कृपा उनको हमारे यहाँ भेजें, और हमारे यहाँ वर्षा नहीं हो रही। तब वीर देव सिंह बघेल ने पत्र लिखा और उसमें कहा कि बिजली खां, इतने बड़े संकट से जूझ रहे हो और संत को बाई ऑर्डर बुला रहे हो, अगर वो आ भी जाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, आप आओ। अगर वो रजा नहीं बख्शेंगे बाई ऑर्डर बुलाए हुए, आप स्वयं आओ। राजा प्रजा का पिता होता है, उसके दुख से खुद भी दुखी होना चाहिए। आप आइए और स्वयं प्रार्थना कीजिए, अगर वो खुश होकर जाएंगे तो तुम्हारा काम बनेगा। बाकी संत परम है, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह उतरे हैं। और उनको मौखिक भी समझा दिया दोनों सैनिकों को कि जाके आपके राजा को ऐसे, नवाब को ऐसे बोल दो। उन्होंने आकर के बताया जी ऐसे ऐसे बात है। बिजली खां पठान सैकड़ों की संख्या में अंगरक्षक वो साथ लेकर के चला और वहां पहुंचा कबीर परमेश्वर की कुटिया के पास। दोनों, वो नवाब भी और नरेश भी। और
नरेश वीर सिंह बघेल तो उनका शिष्य था, दंडवत प्रणाम किया। अब जो बिजली खान पठान था, इनका एक विधान है कि हम शीश नहीं झुकाया करते अल्लाह के सिवा। वो खड़ा रहा। फिर भी मालिक तो अपने बच्चों को शरण में लेने के लिए सोशल सीदर करते हैं। अब क्या हुआ, फिर उन्हें बताया भी कैसे आना हुआ। परमात्मा ने पूछा कि ये कैसे आए दो राजा गरीब की झोंपड़ी पर। वीर सिंह ने कहा, बिजली खां सुना दे अपनी दास्तां। तो बिजली खां पठान ने कहा, भगवान बहुत त्राही त्राही हो रही है महाराज, सूखा पड़ गया है, आप रजा बख्शो। परमात्मा बोले, भाई चलो, जैसी मेरी भगवान सुनेगा मैं भी अपनी अर्ज करूंगा। अगर ऐसा कोई दुख है तो मैं अवश्य चलूंगा और अर्ज करूंगा, भगवान ने सुन ली तो। अब परमात्मा को घोड़े पर बैठा करके लाया गया। आगे क्या देखा कि गोरखपुर जो है, यहाँ एक टीला है गोरखनाथ जी का। और इन संतों में एक खासियत होती है कि वो इस बात से, अब जैसे शरीर छोड़ गया संत, अब इनकी मुक्ति तो होती नहीं, ये यही धक्के खाते रहते हैं। कोई पितर बन गया, कोई भूत प्रेत रूप में। और जो पितर टाइप हो जाते हैं वो शरीर अपना अन्य जो अच्छी कुछ थोड़ी बहुत भक्ति पूर्व जन्म की या वेदों तक की साधना कर लेते हैं, वो कभी भी शरीर में प्रकट हो जाते हैं, दिखाई भी दे जाते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो गोरखनाथ ने सोचा, अकाल तो ये गिरना ही गिरना है। यदि कोई संत आया और यहां आकर के उसने कोई जंत्र मंत्र करके कोई थोड़ा बहुत छड़का करवा दिया तो तेरी महिमा कम हो जाएगी। अब गोरखनाथ, एक सूखी तलैया थी, छोटी सी जोड़ी खेतों में होती है, थोड़ा सा पानी आ जा, वर्षा हो जाए तो उसमें 5-4 महीने का जल उसमें भर जाता है, थोड़ा ही होता है वो क्षेत्र। छोटी तलैया उस सूखी पड़ी थी, उसके किनारे एक वृक्ष के नीचे अपना वो त्रिशूल गाड़ के बैठा, ऐसे आसन पदम लगा के। परमात्मा ने गोरखनाथ को देखा, अरे साधु महात्मा आए हैं, बिजली खां रोको, घोड़े को रोको। रोका। कबीर साहब नीचे उतरे, प्रणाम किया। प्रणाम नाथ जी। नाथ जी बोले प्रणाम। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि बिजली खां, अरे आपके नगर में देखो कितने महापुरुष बैठे हैं, ये जो चाहे सो कर सकते हैं, अर्ज करो इनसे। बिजली खां पठान ने कहा, महाराज जी ऐसे ऐसे बहुत बुरा हाल हो गया, त्राही त्राही मच गई है, और कुछ दया करो, जल की व्यवस्था करो, वर्षा करवाओ। गोरखनाथ जी उठे, त्रिशूल उठाया, उस जोड़ी सूखी तालाब के बीच में जाकर त्रिशूल मारकर ऐसे निकाल दिया। उसमें से एक फुहारा निकला पानी का, और देखते ही देखते वह तलैया पानी की भर गई, वह जोड़ी। और परमात्मा कबीर साहब ने कहा, देखो भाई देखो, कमाल हो गया। अरे देखो ये तो खुद भगवान उतरे हैं, और आपका देखो कैसे इन्होंने पानी पानी कर दिया, बन गया काम आपका, देखो। अब बिजली खां पठान ने कहा, महाराज जी ये तो शाम तक का भी पानी नहीं, हमारे पशु भी नहीं छिक सकते, तो अर्ज करो महाराज जी, जब इतना कर सकते हैं नाथ जी तो और भी कर देंगे कृपा। तब उसने बिजली खां पठान ने कहा, मालिक ए नाथ जी, हे महाराज जी, वर्षा हो तो बात बने, इस एक तालाब से बात चलेगा नहीं काम, ये तो शाम तक के पीने का भी नहीं काम बनेगा। तब नाथ जी कहते हैं कि इस क्षेत्र में 2 वर्ष तक वर्षा होने के कोई योग नहीं है, ये तो मैंने अपने कोटे से तुम्हें ये जल दिया है, इससे आगे मेरे बस की बात नहीं है, और कोई और हो तो खोज लो उसको। अब बिजली खां पठान ने कहा परमात्मा कबीर साहब से कि महाराज जी, हे संत जी, आप दया करो, इससे तो बात बनेगी नहीं। तो जहां गोरखनाथ बैठे थे उससे 100-200 फुट पर, उधर जंगल वन बहुत होते थे, उसमें वृक्ष बहुत होते, 100-200 फुट की दूरी पर एक वृक्ष के नीचे परमात्मा बोले, भाई मैं यहां बैठता हूं और परमात्मा में धुन लगाता हूं और अर्ज करता हूं भगवान से, और आप अपने घर जाओ, मेरी अर्ज सुनेंगे तो वर्षा हो ही जाएगी।
अब वीर सिंह, बिजली खां पठान और सभी जो भी उनके साथ थे अपने नगर की तरफ चल पड़े। मगहर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है। ये दास उसको देख कर आया। बहुत से बच्चों के साथ हमारे भक्त भी गए थे। तो वहां बैठ गए। कबीर साहब ऐसे कहते हैं, लाल प्रगट नहीं हुआ करते हैं, ऐसे भोले से बनकर जैसे भगवान से अर्ज कर रहे हैं। धुन लगा रखी है, धुन, भगवान में धुन लगाई। और मुश्किल से वो आधा किलोमीटर गए होंगे बिजली खां पठान और उसके सारे सैनिक से। इतनी जबरदस्त घटा उमड़ कर आई और मूसलधार वर्षा होने लगी। बोल सतगुरुदेव की जय हो, कबीर भगवान की जय हो। कर दिया सब एक कम एक, सारे तालाब भर दिए, ठाठम ठाठ कर दिए। अब बिजली खां पठान सारा नगर उठ के आ गया। अरे गोरखनाथ तब आ गया जब कि यो तो तेरी बेइज्जती और करड़ी होगी, कहीं नो ना पता लग जा मैं गोरखनाथ हूं। अब वापस आगे सारे उमड़ के आध घंटा वर्षा हुई नो, जबरदस्त एक कम एक कर दिया, भर दिए सब तालाब तलैया, बड़े बड़े तालाब भी भर दिए। तब सभी आगे कि महाराज ने ऐसे महापुरुष आए हैं, चरणों में पड़ गए और कहा भगवान घर चलो, हमारे घर चलो, वहां नगर में चलो। परमात्मा बोले भाई नगर में ऐसे नहीं जाया करता मैं, पहले मेरे शिष्य बनो, हिंदू और मुसलमान दोनों दीक्षा लो, जैसे मैं साधना बताऊं वैसे साधना करो तो मैं चालू। अब जीवन दान मिला सैकड़ों व्यक्तियों को। छोटे नगर होया, गांव होया करते थे पहले। सब कहने लगे जी जो आप कहोगे हम वही करेंगे। तो परमात्मा ने कहा भाई ये मांस मिट्टी खाना अच्छी बात नहीं है, और मांस नहीं खाना ठीक है, भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो, अच्छे काम करो, मांस खाना छोड़ दो मुसलमानों। तो उन्होंने कहा जी जैसे आप कहोगे ऐसे कर लेंगे। तो उन्होंने ईद बकरीद मनाना कतई बंद कर दिया, मांस नहीं खाया। बाकी ईद बकरीद वाले दिन खीर ख्यार बना के खान लग गए अपने। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने केवल अपनी समर्थता दिखानी थी। जब नगर में गए, एक व्यक्ति था जुलाहा, उसके संतान नहीं थी, और उसने अर्ज करी भगवान से, हे परमात्मा एक संतान हो जा दास के और मेरा भी वंश चले। परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति कर ले। कहते हैं क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण का दीवान बाती। आप तो एक संतान प्राप्त करने की इच्छा करते हो, और रावण के 1 लाख पुत्र थे, आज उसका कोई ज्योति दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा। कैसे लोक में क्या मांग रहे हो मेरे से, मोक्ष मांगो भाई। पर इतनी बुद्धि हमारा काम नहीं करती। जितनी फिर परमात्मा का आना जाना बन गया वहां पर अपने भक्तों को संभालने के लिए। तो एक मुसलमान दुल्हा था, जिसको मुसलमान दुल्हा था, उसके संतान नहीं थी, और वो बार बार जब भी भगवान जाते थे यही अर्ज करता था। तो परमात्मा ने कहा ले वे ठीक है, तू यही मांगता है तो 10वें महीने तेरे घर एक संतान, एक पुत्र आएगा। ऐसा ही हुआ। ये दास वहां गया था बहुत से भक्तों को साथ लेकर के। तब वहां जो मगहर के अंदर, बताऊंगा आगे चल के, उसको उसी के लिए कथा बनाई जा रही है। तो वहां एक व्यक्ति मिला था जो परमात्मा की वहां यादगार के ऊपर वो बैठा था। वो कह रहा था हमारी जो पीढ़ी चल रही है वो कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से चली है। हम कबीर साहब के आशीर्वाद से हमारे दादाजी का जन्म हुआ था, और उसको कहते हैं मोहल्ला कबीर करम। मगहर के अंदर एक मोहल्ला कबीर करम नाम का है। कबीर करम माने कबीर जी के रहम, कबीर जी के रहम से बसा हुआ एक मोहल्ला, उसको कहते हैं मोहल्ला कबीर करम।
तो कह रहा था हमारा मोहल्ला कबीर कर्म नाम से जाना जाता है और हम उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा आदि वंश चला हुआ। तो पुण्यात्माओं, इस एक कथा से आपको कितना पता चला कि मासा घटे ना तिल बधे, वेद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे वेख। अब 60-65 वर्ष का वो जुलाहा हो चुका था, 70 वर्ष 65 से भी ऊपर उम्र हो गई थी। उनको संतान दे दी और 2 वर्ष तक उस अक्षेत्र में अकाल गिरना था, कोई वर्षा नहीं होनी थी, वहां वर्षा दी। ये वो समर्थ परमात्मा है जो सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। चित्रगुप्त के कागज धर्मराज के लेख मिटा दूं, परमात्मा कहते हैं लिखे हुए को काट कर धर दूंगा और अपना लिख दूंगा उसके ऊपर। वो करके दिखा दाता ने। तो बिजली खां पठान और वहां हिंदू और मुसलमान सभी परमात्मा कबीर जी के शिष्य बन गए। काफी वर्षों तक बड़ी श्रद्धा से लगे रहे। अब एक दिन परमात्मा ने जब सब लोग जाना था, अपना काम पूरा कर लिया था, अमृतवाणी बोल कर धर्मदास जी से लिखवा दी थी, तो उन्होंने कहा भी काशी के पंडितों, आप ये कहते हो कि जो काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है, मगर मरेगा वो गधा बनता है, नरक जाता है। मैं मगर में शरीर त्यागूंगा और अपने सारे जंतर मंत्र ये पोथी पत्रे साथ ले लो और सारे आप अपने नक्षत्र भी नोट कर लियो। इस नक्षत्र में मरने वाला, इस पृथ्वी पे मरने वाला जो तुम अटकलबाजी लगाते हो कहाँ जाएगा। इस बात का सब जगह जोर शोर से प्रचार हो गया। सब में आग की तरह बात फैल गई कि कबीर जी मगर में मरने का दावा करते हैं और देखेंगे भी वहां गधा बनेंगे, स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। वीरदेव सिंह बघेल कबीर परमात्मा के शिष्य थे। उसने भी अपने सैनिक साथ ले लिए और साथ में और भी बहुत गुणे, कोई हजारों की संख्या में दर्शक काशी और आसपास के गांवों के और मगर के आसपास के गांवों के इस बात को सुनकर इकट्ठे हो गए। और परमात्मा की लीला में आयु थी भगवान कबीर साहब की उस समय 120 वर्ष की आयु में, और बनारस से लेकर मगर लगभग 125 किलोमीटर 150 किलोमीटर का अंतर है। पैदल गए थे और 3 दिन में पहुंचे। अब वहां जाकर के अब बिजली खां पठान को पता चला कि गुरुजी आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी के अंदर खूब तैयारी करवा दी सारी। अब जहां पर परमात्मा की यादगार बनी हुई है वहां परमात्मा कबीर जी जाकर बैठ गए। जिस दिन परमात्मा ने सतलोक जाना था, गमन करना था, सुबह उठकर कहा कि भी बिजली खां पठान मैं स्नान करूंगा। बिजली खां पठान ने कहा परमात्मा जल बहुत ला रखा है, कुएं से भरकर ला रखा है। तो परमात्मा ने कहा मैं कुएं के जल से स्नान नहीं करूंगा, मैं तो बहती दरिया में स्नान करूंगा, मैंने शरीर छोड़ना हज। तो बिजली खां पठान और वहां के सभी जो सेवक थे हिंदू और मुसलमान, सब ने करबद्ध होकर कहा भगवान यहां पर एक आमी नदी बहा करती थी, अब उसका आमी नदी तो है पर जल नहीं है उसके अंदर, और ये भगवान शिव के श्राप से शापित है, सूख गई है। परमात्मा बोले भाई चलो दिखाओ मुझे कहाँ है वो नदी। जहां परमात्मा ने वो लीला की थी, सतलोक गमन की, सतलोक जाने की, उससे 400-500 फुट की दूरी पर वो दरिया थी कि आओ महाराज दिखाते हैं। तो परमात्मा वहां पहुंच गए। उस दरिया के किनारे खड़ा होकर के परमात्मा ने ऐसे इशारा कर दिया जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ ट्रैफिक का सिपाही कर देता है,
और सभी गाड़ियां खकाट से भाग लेती हैं। ऐसे परमात्मा ने जिधर से नदी का अपस्ट्रीम था उधर से ऐसे कर दिया खड़ा होकर। क्या देखा कि बहुत सी दूरी पर ऐसी आवाज आई जैसे बम फटता है, और कम से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी पर उस दरिया के अंदर से ऐसा फुहारा उठा और वो दरिया भरकर चल पड़ी, होल किनारे पर तबर गई। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और देखते ही देखते हुआ किनारे को चाटने लगी, फुल होगी कतई। सब नावों मुलमुल गए और पीवा पानी ऐसा जैसे कदे आज तक देखा नहीं सा मीठा पानी, क्योंकि सतलोक से भेजा भगवान ने। गंगा के पानी को भी माफ कर दे ऐसा जल उस समय बहने लगा। सबने स्नान किया, क्योंकि वहां तो कई हजारों की संख्या में दर्शक गए हुए थे। सब मलमल करना आए। फिर परमात्मा ने कहा कि भाई मैं एक चादर नीचे बछाओ, एक चादर ऊपर ओढ़ूंगा, और मैं यहां शरीर छोड़ूंगा। फिर परमात्मा ने देखा एक तरफ हिंदू खड़े हैं, एक तरफ मुसलमान खड़े हैं। एक तरफ वीरदेव सिंह बघेल खड़ा है, काशी का नरेश हिंदू राजा। एक तरफ बिजली खां पठान खड़ा है, मुसलमान नवाब, और उसके सैनिक साथ हैं, उसके भी सैनिक उनकी साइड में खड़े। और अन्य जनता भी बहुत खड़ी है, मुसलमान इधर, हिंदू साइड में। वो तो अंतर्यामी थे, फिर भी उनसे पूछना चाह रहे थे कि बिजली खां पठान, आपने ये शस्त्र किस लिए ले रखे हैं? वीरदेव सिंह बघेल, आपकी सेना और ये तुम दोनों सेनाओं ने शस्त्र किस लिए लेकर आए हुए? मुझे क्या खतरा था? तो वीर सिंह बघेल, बिजली खां पठान, वो तो बोल नहीं सके। अन्य जो जनता थी हिंदू और मुसलमानों में से कहने लगे, गुरुदेव, हिंदू वाले कहने लगे, आप हमारे गुरु हैं, हम आपका अंतिम संस्कार अपने हिंदू रीति से करेंगे, इन मुसलमानों के हाथ नहीं लगने देंगे। मुसलमान कहने लगे, आप हमारे पीर हो और हम आपका अंतिम संस्कार अपने अनुसार से करेंगे, अपनी रीति से करेंगे, इन काफिर हिंदुओं के हाथ नहीं लगने देंगे। परमात्मा बोले, रे भले आदमियों, 50 वर्ष तक मैंने तुम्हें क्या शिक्षा दी? हिंदू और मुसलमान तुम आज भी दो बने बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर गिर गए हैं। और पुण्यात्माओं, दास जो शब्द बतावेगा, जो भी ज्ञान कहेगा, 100% समझ लेना, बिल्कुल 100% सच समझ लेना। उस समय एक विशेष रूमर थी कि एक ऐसा भयंकर समय आने वाला है कि आपस में ग्रह युद्ध होगा, जनता एक दूसरे को काटेगी, कारण का पता नहीं। ऐसा वो भविष्य वक्ता बताया करते थे। ऐसी अनहोनी होगी, ऐसा जुल्म होगा और कत्लेआम होने की ऐसे लक्षण उनके पत्रों में, उनकी जो भविष्य की किताबों में वर्णन था। और काल तो ये चाहता ही है कि नाश हो जावे, इनका बुरा हाल हो, और मरते समय ऐसे संत के ऐसे हो जाए तो लोग इन्हों कहेंगे ऐसा कलम हुआ था, कोड नाश कराया गया, क्या एक संत था वो। तब परमात्मा ने कहा, भाई बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा, अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो, मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। मेरा शरीर इस, वैसे तो चदरों के बीच में शरीर नहीं मिलेगा, कोई अन्य वस्तु मिलेगी, उसको आधी आधी बांट लेना, एक चदर हिंदू ले लेना, एक मुसलमान ले लेना, और शरीर मेरा मिले तो आधा आधा काट लेना, ये मेरा आदेश समझ लेना। पर बेटा तुम लड़ियो मत, कुछ भी कर लेना इस मिट्टी को, चाहे तो हिंदू रीति कर लो और चाहे मुसलमान रीति से कर लो, तो मिट्टी हो चुकी है, जीव जा चुका होता है। तुम कुछ आंखें खोलो, तो तब तो वो शांत हो गए।
कोई बात ना, एक बार शरीर छोड़ने दो, फिर देखेंगे। उनका इरादा वो यही था कि छिन्नम चपटा करेंगे, लट्ठम लट्ठा करेंगे, छीनेंगे, पूरा सब लेंगे, आधा आधा थोड़ा काटा जाता गुरु जी को, वो तो अंतर्यामी थे, जान गए। तो नीचे एक चादर बिछाई, भक्तों ने श्रद्धा से नीचे 2-2 इंच फूल बिछा दिए, सुगंधित फूल 2-2 इंच, गुरु जी लेटेंगे, और ऊपर से दाता ने एक चादर ओढ़ ली। 2 मिनट के बाद परमात्मा ने आकाशवाणी ऊपर से कहा कि ए पंडितों, ए भविष्य वक्ताओं, अब अपना जंतर मंत्र लगाओ, मैं कहाँ जा रहा हूं। और कहा परमात्मा ने कि उठा दो पर्दा, इसमें नहीं मिलेगा मुर्दा, क्योंकि हम अविनाशी हैं। जब ऊपर उन्होंने देखा कि भगवान तो वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, और चादर उठाई तो सब के आकार के सुगंधित फूल मिले, परमात्मा का शरीर नहीं मिला, वो तो सह शरीर सतलोक चले। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। उस समय आपस में हिंदू और मुसलमान ऐसे गले से मिलकर रोने लगे जैसे अनाथ हो गए हों और एक अनमोल वस्तु खोजी हो। उनका उस दिन समझ में आई ये भगवान थे, ये एक आम इंसान और संत नहीं थे। दोनों रो रहे हैं कि हम कितने दुष्ट हैं, एक दूसरे से गले लग कर रो रहे हैं। वीर सिंह बघेल और बिजली खां पठान रो रहे हैं कि हमने अनमोल रतन खो दिया और अंत समय में हमने उनकी आत्मा को दुख दिया, हम कितने नीच हैं। पुणात्माओं, यदि परमात्मा ये रजा ना बख्शते, वहां कत्लेआम हो जाता, गृह युद्ध हो जाता हिंदू और मुसलमानों का। तो ये समर्थ परमात्मा है। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो काज रोम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो, कभी भी कोई बुरा नहीं होगा, और नेक नीति से काम करो। तो क्या किया हिंदुओं ने अपनी एक चादर हिंदुओं ने ले ली, एक चादर मुसलमानों ने, आधे आधे सुगंधित फूल दोनों ने ले लिए। मुसलमानों ने वहां कब्र बना दी उन फूलों और एक चादर को नीचे जमीन में गाड़ के, और हिंदुओं ने भी एक यादगार बना दी। अब दोनों ने वहां पर एक, मुसलमानों ने तो एक मजार बना रखी है मंदिर नुमासी, मस्जिद की तरह मंदिर नुमा, और हिंदुओं ने एक मंदिर सा बना रखा उस जहां पर वो फूल परमात्मा के नीचे, परमात्मा के तो सारी पृथ्वी है। वैसे उनकी उस भ्रम को निवारण करने के लिए परमात्मा ने जो लीला की थी, उन फूलों के ऊपर एक मड़ी सी बना के एक मंदिर बना रखा है, और उन दोनों में आपस में ज्यादा से ज्यादा 50 फुट का अंतर है। इस तरफ मुसलमानों ने बना रखे, इस तरफ हिंदुओं ने। तो पुण्यात्माओं, उसके बाद परमेश्वर कबीर जी दादू साहिब जी को मिले थे सतलोक गमन के बाद, और धर्मदास जी को मिले थे। ये दास वहां गया था तो वहां के हिंदू और मुसलमानों ने बताया कि हम आज तक कभी भी उसके बाद धर्म के नाम पर लड़े नहीं हैं। चाहे कहीं पर भी हिंदू मुसलमानों का चाहे कितना झगड़ा हो गया, हम आपस में कभी हमारा रसूख नहीं बिगड़ा। उसके बाद हम इतने नम्र हो गए, हम इतना अपन गलानी बन गई हमारे दिल में, हम आज तक आपस में हिंदू और मुसलमान लड़े नहीं धर्म के नाम पर। एक वैसे तो कवा सुनी घर में भाई भाई की हो जाती है, वो अलग होती है, पर इस विषय में हम नहीं लड़े। तो इसके विषय में धर्मदास जी ने कहा था, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन यम की जंजीर, आज मोहे
दर्शन दियो जी कबीर अहज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर। थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं। निर्मल होवे जी शरीर ओज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर आहज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में। ये शब्द दूध की खीर ओज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर अहज मोहे। हिंदू के तुम्हें देव कहाए, हिंदू के तुम्हें देव कहाए। मुसलमान के पीर आज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर अहज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छेड़ेगा, दोनों दीन का झगड़ा छेड़ेगा। टोहा ना पाया शरीर आज मोहे, धर्मदास की अर्ज गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई। बेड़ा लंगाइयो पर ले तीर अहज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर अहज मोहे, दियो जी कबीर। तो पुण्यात्मा, ये वो परम पिता हैं जो हमारे लिए भटक रहे हैं। आप इस भक्ति काल के समय के लिए ये परमात्मा अपनी छाप छोड़ गए। जो समर्थ परमात्मा किया करता है वो उस परमेश्वर ने वो लीला की। परमात्मा मुर्दे को जीवित कर सकता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 के मंत्र नंबर 2 में कहा है, यदि रोगी की आयु समाप्त होगी हो, इतना क्षीण शरीर हो गया हो और मृत्यु को भी प्राप्त हो करके मृत्यु देवता के पास चला गया हो, तो समर्थ परमात्मा अपने भक्त को उससे भी छुटवा कर वापस ले आता है और 100 वर्ष की आयु उसको प्रदान कर देता है, और वो पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, ये समर्थ परमात्मा कबीर जी हैं। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि हमने वो गर्दन भी कटवानी शुरू कर ली, पर भी झूठों पर विश्वास करके, ताकि परमात्मा प्राप्ति हो जाए। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। लख बर सूरा यानी सूरवीर व्यक्ति एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है। उसके अंदर भेदभाव नहीं होता, उसके अंदर दुराचार नहीं होता, उसके अंदर एक विशेष क्वालिटी होती है कि वो ना तो अन्याय किसी पर करया करे और ना अन्याय वो सहन कर सकता। अगर उसके साथ या कोई उसके समाज पर, उसके कौम के ऊपर कोई आपत्ति कोई पैदा करता है तो वो उसको उसके साथ लड़ कर कट कर मर जाता है अपने धर्म और कर्म के लिए। उसको सूरवीर कहते हैं। उल्टे कदम नहीं हटाता परमार्थ के लिए। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे। सावत शरीर होता था। जैसे पहले इतने अच्छी आत्मा होती थी पुण्यकर्मी प्राणी, उनका विशेष पुण्यकर्मी प्राणी जो होते थे उनका हाथ या तो दोनों हाथ या एक हाथ घुटने से नीचे तक लंबा होता था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी भी सावत थे। सावत शरीर था गरीबदास साहिब जी का, जो गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले का। दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक जाया करते थे। लेकिन भक्ति ना मिले, सतगुरु नहीं मिला तो भी दुखी रहेगा इंसान।
तो कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे और लख बर यति जहान में। जैसे हनुमान जैसे यति थे, कोई स्त्री ग्रहण करी नहीं। यति के अंदर भी एक विशेष गुण होता है, वो परमार्थ में अपना जीवन डिवोट कर देता है। जैसे पहले हनुमान जी बाली के भाई सुग्रीव का खास वफादार था, फिर श्री राम के ऊपर आपत्ति का पता लगा तो उनके लिए जी जानते हैं अपना कति तन मन धन से समर्पित हो गया। तो इस प्रकार कहते हैं ऐसे ऐसे यति भी रहे, परमार्थ में आपने अपना जीवन भी लगा दिया, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ। लेकिन आगे चलकर ऐसी ही आत्माओं को ये समय मिलता है, क्योंकि उनका स्वभाव अच्छा रहता है, स्वार्थ नहीं परमार्थ रहता है, और भक्ति की कसक उनमें युगों युगों बनी रहती है। तो उनमें से आप हैं जिनको आज या सतगुरु परमात्मा कबीर जी की शरण प्राप्त हुई है। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे लख बर यति जहान में, तब सतगुरु शरणाली। फिर बताते हैं कि ये झूठे गुरुओं की आप पहचान नहीं कर सकते, झूठे और सच्चे की। जैसे ज्ञान के वक्ता की कोई कमी नहीं, कहते हैं वक्ता कोट अनंत है, श्रोता कोट अनंत, और दानी करोड़ अनंत है, वह बिरले साधु संत। फिर कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे जति जिहान और सीता सी बहु भारिया, ये संत दूर स्थान। परम संत का मिलना भी बड़ी मुश्किल है। कहते हैं गोरख जैसे ज्ञानी गणे, गोरख जी को परमात्मा मिले थे, परमेश्वर कबीर जी, क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं। उन आत्माओं या अध्यात्म मार्ग के अंदर इतना अड़ंगा अड़ा दिया इन लोगों ने, अज्ञानी संतों ऋषि वर्तमान के कलयुगियों ने। इन्होंने तो ऐसी बात बिगाड़ दी कि ऐसा नहीं हो सकता, भक्ति ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। जब सातों समुद्र को एक ऋषि ने एक घूंट में पी लिया, ऐसे चलो उठाई थी और न्यों पी गया, खाली हो गए सारे। आज के इन कलयुगी ऋषि में ऋषि इनका कति समझ में नहीं आवे, और विज्ञान के ये तोड़े हुए इनका कति समझ में नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता। तो जहां बुद्धि हमारी इतनी गिरगी भी, इसको ऊपर वही उठाना है, इसको अंधविश्वास कहा करते हैं। तो ब्लाइंड है, वो बात फेथ है, अंधविश्वास है, हम नहीं मानते। भक्ति मार्ग में अंधविश्वास ही सफल होता है, लेकिन गलत स्थान पर अंधविश्वास करना, ब्लाइंड फेथ करना, यानी कति ब्लाइंड फेथ का मतलब समर्पित हो जाना, चाहे कुछ भी है उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना। ये है तो यहीं से भक्ति की जो करने की विधि तो यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन इन्होंने वो गिरा दी। जैसे उन झूठे गुरुओं के कहने से गर्दन कटाने लग गए, वो ब्लाइंड फेथ किया, उन्होंने दुरुपयोग किया। अब जब इस ज्ञान से आप परिचित हो जाओगे, इस भगवान से परिचित हो जाओगे, फिर आपने ऐसे ब्लाइंड फेथ फेर करना पड़ेगा, पर यथा स्थान पर किया ब्लाइंड फेथ आपका लाभ देगा, वो हानिकारक था। और दास फिर कहता है कि धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपकी कीमत का आपको पता नहीं, आपकी किस्मत का आपको पता नहीं, दास को पता है, क्योंकि लाल की कीमत, लाल की परख जोहरी किया करता है। जो जितना भी देरी से यहाँ आएगा, जो इंसान, जो प्राणी, उसको केवल पश्चाताप ही हाथ लगेगा। तीसरे दास की प्रार्थना है, जितना हो सके अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, जहाँ तक भी आपकी पहुँच है, सबको प्यार से समझाओ, सतलोक आश्रम में लाओ, सबका कल्याण हो जाएगा। परमात्मा के गुण गाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? सर, मुझे कोरोना हो गया था बड़ा सीवियर। डॉक्टर बली के पास में गया था इलाज कराने के लिए, जो गंगाराम हॉस्पिटल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। उन्होंने सीटी स्कैन करने के बाद बोला कि डॉक्टर साहब आपने बड़ी देर कर दी आने में, आपके 95% लंग्स डैमेज हो चुके हैं, आपको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, आप एडमिट हो जाइए। इन द मीन टाइम मैंने प्रार्थना की
संत रामपाल जी महाराज से। उनसे प्रार्थना करने के बाद मेरे लंग्स ऑटोमेटिकली ठीक होने शुरू हो गए। विद इन 3-4 डेज मैं ठीक हो गया। ये बहुत बड़ा लाभ मुझे मिला संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। मेरा लेंटर पड़ रहा था और बहुत तगड़ी बारिश आ गई। बारिश मन में प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज से, एक मालिक अपने भगत की लाज रखना। उसी टाइम बारिश रुक गई। जो गुरुदेव पे बारिश आ रही थी पर मेरे लेंटर पे बारिश नहीं आ रही थी। सर हमारे को पहले बवासीर था और टीबी था। गुरु जी से नाम लेने के बाद बवासीर और टीबी मेरा ये दोनों ठीक हो गया। कि मैं छत पे चढ़ रहा था और मेरे नीचे से सीढ़ी निकल गई। मैं टंगा का टंगा ऊपर रह गया। मैं बोला हे परमात्मा, अब नीचे गिरता हूँ तो लोहा लंकड़ पड़ा है। मेरा तो एक ही आंख है, मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। इतने में क्या देख रहा हूँ कि मैं तो जमीन पे खड़ा हूँ बिल्कुल। मेरे परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा हुई। मेरे पेट में कैंसर था और मेरे टीबी की बीमारी भी हो गई थी और मैंने परमात्मा से प्रार्थना करी, उनकी दया से मेरा कैंसर ठीक हो गया। जब सेकंड वेव आई थी कोविड की, उसमें मुझे भी बुखार हुआ था और वो कोविड के सारे ही लक्षण थे। हमारे ब्लड में एक तत्व होता है डी डाइमर करके, जो आमतौर पे 500 वैल्यू होती है, बट मेरा वो डी डाइमर 7,900 से ऊपर पहुंचा हुआ था, जिसका मुझे बिल्कुल पता नहीं था। बट मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। केवल 10 दिन के एंटीबायोटिक के कोर्स से ही मेरा वो बुखार और मेरी वो वैल्यू जो डी डाइमर की इतनी बढ़ी हुई थी वो कम हो गई। और मैं अपने संत रामपाल जी महाराज जी की दया से साक्षात आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मेरे गठिया बाई की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। 8 साल मैंने दवाई खाई, आज मैं दवाई नहीं खाती, मैं कोई भी बिल्कुल ठीक हूँ। जब मैंने नाम दीक्षा ली थी तो मेरी 12th क्लियर ही हुई थी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की थी कि गुरुजी मुझे अच्छे से अच्छा कॉलेज दिला देना। तो परमात्मा की दया से, गुरुजी की दया से, गुरुजी ने मेरे को एक सरकारी हॉस्पिटल में मतलब एडमिशन कराया। वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई। और यही नहीं, जब मैं अपने जॉब के लिए अप्लाई किया तो दिल्ली का जो नंबर 1 हॉस्पिटल माना जाता है सर गंगाराम हॉस्पिटल, वहाँ पे गुरुजी की दया से मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब लग गई। मतलब एक फ्रेशर की भी, मतलब एक फ्रेशर थी मैं, कहीं जॉब भी नहीं लग रही थी लोगों की, और मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सर गंगाराम हॉस्पिटल में जॉब लग गई। और उसके बाद सर मैंने गवर्नमेंट जॉब का ट्राई किया। तो और मैंने परमात्मा से, गुरुजी से प्रार्थना भी की कि अगर गुरुजी लायक हो तो दया करना। तो गुरुजी की दया से आज मेरी सरकारी जॉब है। मैं अंबेडकर हॉस्पिटल में एज अ लैब टेक्नीशियन काम करती हूँ, ब्लड बैंक में। इतनी दया करी गुरुदेव भगवान ने। मेरे टीबी की शिकायत थी पहले। मेरे दोनों फेफड़ा खराब हो चुके थे। मुझे मैक्स हॉस्पिटल में मेरा 9 साल से इलाज चल रहा था। परमात्मा ने मुझे ऐसा जीवन दान दिया। जिस दिन से मैं नाम दीक्षा लिया उसी दिन से मैंने 1 रुपये की गोली नहीं खाई है, कहीं दवाई नहीं ली है। उसी दिन से मैं सही है। आज दिन तक हॉस्पिटल में गए नहीं है, मैक्स हॉस्पिटल में। मैं बहुत बीमार रहती थी। मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए थे, मेरा इलाज कोई नहीं करवा रहा था। फिर मेरे लड़के को भी बीमार हो गया। फिर मैंने लड़के को दिखाया, डॉक्टर ने उसको 9 महीने के लिए इलाज को बोला। इसके बाद फिर मैं मायके गई। फिर वहाँ मैंने गुरु जी का सत्संग देखा कि जब परमात्मा सबके दुख दूर कर दें तो मेरा भी दुख दूर करेंगे और मेरे बेटे का भी दुख दूर करेंगे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर संत रामपाल जी महाराज की मैंने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेकर फिर मैंने सत्य भक्ति करी और बच्चे को भी करवाई। तो संत रामपाल जी महाराज ने दया करी, उसको दर्द में आराम मिल गया। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं बताया, नॉर्मल बताया। उसकी 9 महीना इलाज चलना था, वो पर संत रामपाल जी महाराज ने ठीक कर दिया अपने आशीर्वाद से, और मुझे भी ठीक कर दिया। मैं सालों साल दवाई खाती थी। मेरे ऊपर भूत प्रेत की बहुत समस्या थी। घर में मेरे सामने भूत नाचते थे और मैं उनको देख देख के डरती थी बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता था कि वो मुझे उठा के ले जाएंगे। और एक न एक दिन मेरा टाइम आ ही गया था। मेरे जो देवर हैं उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई। उन्होंने मेरे को समझाया कि भाभी यहाँ से नाम ले लोगे तो इस समस्या ख़त्म हो जाएंगी। उनके ऊपर भी थी, मतलब उन्होंने और हमने परमात्मा से नाम दीक्षा ली। जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं आई हूँ तो मुझे मेरी भूत प्रेत की समस्या एकदम ख़त्म हो गई है। मेरा लड़का है वो 13 साल का था और मैं घर पे नहीं थी। तो उसे शादी में जाना था कहीं, तो हमने एक दीवार पे पर्दा टांग रखा था। तो उस पर मैंने बट्टा रख रखा था, सिलबट्टे का बट्टा। तो उसने पर्दा खींचा तो उसके सर पे वो बट्टा गिरा बहुत तेज। तो उसने मुझे वहीं पे फ़ोन किया कि मम्मी आपने वो ऊपर क्या रख रखा था, वो मेरे सर पे गिर गया। तो मैंने कहा बेटा वो तो बट्टा था। मैंने कहा जल्दी डॉक्टर के जा। तो कह रहा नहीं मम्मी मेरे कुछ हुआ ही नहीं तो मैं डॉक्टर क्यों जाऊँ। मैंने कहा तेरे सिर पे घूम पड़ गया होगा, तेरा खून जम गया होगा, जा बेटा डॉक्टर के जा। और परमात्मा की दया से उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसके सर में जरा सा जख्म तक नहीं हुआ। जो बट्टा मेरे बेटे के सर पे गिरा था, मेरा बेटा उससे मर भी सकता था,
लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ। मैं 1 नंबर का नीच आदमी था, कमाने के लिए बहुत कमाता था और लेकिन 1 रुपये की मतलब बचत नहीं होती थी। और परमात्मा का नाम लेने के बाद में 1 नंबर का लखपति बना दिया। भगवान ने मेरे को गाड़ियाँ ऊपर गाड़ियाँ दे दी, घर दे दिया। दिल्ली में यहाँ आज से 10-15 साल लोग रह रहे हैं, उनके पास में घर नहीं है और मेरे को परमात्मा ने इतना आलीशान मकान दे दिया, गाड़ी दे दी, बच्चे को अच्छी स्कूल में एडमिशन करवा दिया, टॉप मोस्ट। भगवान ने के लाभ सुनाऊंगे तो परमात्मा के क्या लाभ सुनाऊँ आपको मैं। मेरे पेट में पस बन गई थी तो डॉक्टरों को दिखाया, अल्ट्रासाउंड कराया तो बड़ा वाला ऑपरेशन कराया, इसलिए बेड रेस्ट काफ़ी टाइम का था। पर गुरुजी से प्रार्थना लगाने से मात्र पूरी पस निकल गई और मैं 7वें 8वें दिन जॉब पे जाने लगा अपने। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी खराब थी कि मेरी साइकिल लेने की औकात नहीं थी और गुरुजी ने वो दया की कि मेरे पास 1.5 साल के अंदर बाइक, 4 व्हीलर और घर भी नहीं था रहने के लिए। गुरुजी ने घर तक दे दिया बना के, वो भी गुरुजी ने ऐसे दिया जैसे सपने के जैसे लग रहा है सारा चीज़। इतना गुरुजी की दया से सत भक्ति करने से इतना लाभ हुआ है आर्थिक स्थिति में। जबकि आदमी बोलते हैं कि कलयुग में भक्ति करने से कुछ लाभ नहीं मिलते, मैं कहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी की सच्ची भक्ति करने से वो लाभ मिलते हैं जो आपको सपना लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।